हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो यार डीमन एम्पायर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड 111। मगर शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन में मेरे बैकअप चैनल की लिंक है, जिसको सब्सक्राइब करके आप लोग मेरे को सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि आगे उस चैनल पर मैं और भी ज्यादा सीरीज को शुरू करने वाला हूँ। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनली निंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी निंग जोर से जूफेंग को आवाज लगाती है। तभी वहाँ पर एक गोल्डन लाइट का हमला होता है, जिससे कि युनली का पूरा हाथ कट जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं जूफेंग की एक शानदार एंट्री। और आपने ये वाला पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए, और अगर आपने देख लिया है तो शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में युनली उस रेड किलिंग इंटेंट को फील करता है और साथ ही लूफेंग की आवाज भी सुनता है, जिसे सुनकर के वो पूरी तरीके से खौफ में आ जाता है। और साथ ही वो कह रहा होता है जूफेंग की वही बात जो कि जूफेंग ने उससे कही होती है, RIP यानी कि रेस्ट इन पीस और हेड्स ऑफ। इन सभी बातों को वो अपने मन में दोहराते हुए कहता है, क्या सच में आज मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। और फिर साथ ही युनली के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है ये तो वही है, क्या सच में वो यहाँ पे आ गया है। और जूफेंग की वो सारी बात युनली के साथ साथ उसके लोगों के कान में भी गूंज रही होती हैं। तो आवाज को सुन करके साथ ही उन लोगों के भी पसीने छूटने लगते हैं और वो अपने यंग मास्टर लिन से पूछने लगते हैं कि यंग मास्टर लिन, आखिर ये सब क्या है। इतना खतरनाक किलिंग इंटेंट हम पे तो यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। जिसके बाद वो सभी लोग एक दूसरे से कहने लगते हैं कि सभी लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो। और इतना कह करके वो लोग वहीं पे भागने लगते हैं। साथ ही वो लोग उस पहाड़ी पे से छलांग लगा करके दूर भागने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद यूनाई कहता है कि सच में बिग ब्रदर जूफेंग तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। उनकी सिर्फ एक आवाज से ये लोग इतना ज्यादा एक्सट्रीमली डर गए हैं। बिग ब्रदर जूफेंग का सिर्फ एक शॉट और बस सिर्फ वही काफी है इन सब लोगों को डरा करके यहाँ से भगाने के लिए। उसके बाद यूनाई के साथ आए गार्ड्स भी ये सब देख करके कहते हैं सच में निंग जूफेंग के बारे में कितनी गहराई से सोचती है और जूफेंग की गुड लाइक एग्जिस्टेंस निंग के दिल में कितनी ज्यादा है। ये जूफेंग के ऊपर इतना ज्यादा बिलीव करती है कि इसे ऐसा लगता है कि ये जब भी किसी डेंजर में होगी तभी जूफेंग उसके पास आएगा और उसे सेव कर लेगा। फिर उसका भाई भी उससे कहता है कि सच में इसका ये भ्रम इसकी हेल्थ से बहुत ज्यादा दूर है। वो लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक उन्हें ऊपर की ओर कुछ फील होता है और फिर वो लोग ऊपर की ओर देखते हैं। ऊपर से अपनी ओर एक पर्पल लाइटनिंग आती हुई दिखती है और फिर वो पर्पल लाइटनिंग सीधे ही जा करके उनके सामने जमीन पे आकर के लगती है। मगर उस लाइटनिंग की वजह से उन लोगों को कुछ नहीं दिख रहा होता है कि थोड़ी देर बाद वहाँ से धुआं हटने लगता है और हम लोग देखते हैं कि उस लाइटनिंग के अंदर से जूफेंग बाहर निकलता है। फिर जूफेंग बड़े ही गुस्से में लिन से कहता है कि लिन युनफेंग, तुम्हें ये ब्लास्ट याद है? ये ब्लास्ट आज फिर से दोबारा हुआ है। पिछली बार तो तुम बहुत ज्यादा लकी थे, लेकिन इस बार मैं ये अश्योर करूंगा कि मैं इस बार तुम्हारे दूसरे पैर को भी उखाड़ फेंकूं, जिसके बाद मैं तुम्हें भिखारियों की तरह मरने के लिए छोड़ दूंगा। इतना कहकर के जूफेंग अपने दोस्तों की ओर आगे बढ़ता है और उनसे पूछता है कि यूनहाई, निंग, क्या तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो? इसके बाद निंग अपने हाथ में लाइटनिंग रिंग को दिखाते हुए कहती है कि बिग ब्रदर जूफेंग, आप बिल्कुल भी परेशान न हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे पूरा भरोसा था कि मैं जब भी किसी परेशानी में होंगी आप जल्दी से वहाँ पे आएंगे और आकर के मुझे बचा लेंगे। और इसके बाद जूफेंग भी स्माइल करता है और साथ ही भी अपनी पर्पल लाइटनिंग रिंग को दिखाने लगता है, जो कि पर्पल लाइटनिंग रिलीज कर रही होती है। इसके बाद यूनाई भी जूफेंग से कहता है कि बिग ब्रदर जूफेंग, मुझे पहले ही ग्रैंड मास्टर लियू ने हेल्थ बढ़ाने की पिल दे दी थी, इसकी वजह से मैं बहुत ही जल्दी बिल्कुल हेल्दी और ठीक हो जाऊंगा। जूफेंग यूनाई की बातें सुन करके ग्रैंड मास्टर लियू के बारे में पूछता है, लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर लियू जूफेंग के पीछे से आवाज लगाते हैं और उससे कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर जू, आपसे मिले हुए बहुत टाइम हो गया। और फिर जूफेंग उनसे पूछता है कि ग्रैंड मास्टर लियू, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एसोटेरिक डिबेट में 30 साल से बड़े लोगों को आने के लिए मना नहीं किया। साथ ही वो ग्रैंड मास्टर लियू से पूछता है कि आप सच बताएं कि आखिर आप कितने साल के हैं और आपकी रियल एज क्या है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर लियू कहते कि मास्टर जूफेंग, आप बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड ना हो, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का पार्टिसिपेंट नहीं हूँ और ना ही मुझे ये पता था कि यहाँ पर बीस्ट किंग माउंटेन में एसोटेरिक डिबेट की फाइनल बैटल होने जा रही है। मैं तो बस यहाँ बीस्ट किंग माउंटेन में सिर्फ हर्ब्स ढूंढने की वजह से आया था। जूफेंग उनसे सीरियस होते हुए पूछता है, क्या सच में ये कोइंसिडेंस है?
लेकिन ग्रैंड मास्टर लियू बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए जू फेंग से कहते हैं कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जो कि ग्रैंड मास्टर जू फेंग से एक बार फिर से मिल पाया हूँ। और मुझे लगता है कि किस्मत हमें एक दूसरे से बांध रही है क्योंकि हम किस्मत से एक बार फिर से मिले हैं। मगर इधर जू फेंग दूसरी ओर मुड़ जाता है और उनसे कहता है, ओ प्लीज अपनी फालतू की बातों को बंद करें। ऐसी कोई किस्मत नहीं है जो हम दोनों को एक दूसरे से बांधती हो। मगर जू फेंग को दूसरी ओर जाते हुए यूनाई भी कहता है कि बिग ब्रदर जू फेंग, हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं। इनफैक्ट हम लोग तो बहुत ज्यादा लकी हैं जो कि ग्रैंड मास्टर लियू हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर थे और इन्होंने यहाँ पर लुओ क्लैन की बहुत ज्यादा हेल्प की है। और मुझे ये भी पता चला है कि ये आपको अपना मास्टर बनाना चाहते हैं। इसके बाद जू फेंग उनकी ओर देखता है और कहता है कि लियू जिन्हें उस बात को बहुत समय हो गया है लेकिन अभी भी आप उस बात को लेकर के पड़े हुए हैं। इसके बाद लियू जू फेंग से कहते हैं कि ऑफ कोर्स ग्रैंड मास्टर जू फेंग कि अल्केमी की दुनिया में मैंने अभी तक आप जैसा अल्केमिस्ट नहीं देखा है और आपका एक स्टूडेंट बनने की इच्छा मेरे अंदर लाइफ लॉन्ग रहेगी। और फिर जू फेंग उनकी बातें सुनकर के एक लंबी सी सांस भरता है और कहता है, तो ठीक है, इन दैट केस ठीक है, इस समय हम लोग बहुत कम हैं तो इसलिए आपका यहाँ पे मोस्ट वेलकम है। अगर आप इस एसोटेरिक डिबेट में लू क्लैन को प्रोटेक्ट करते हैं तो फिर मैं आपके बारे में दोबारा सोचने की कोशिश करूँगा क्योंकि आपने ये सब सर्विस करके हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प की है। जू फेंग की बातें सुनकर के ग्रैंड मास्टर लियू बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर जू फेंग से कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर जू फेंग, मैं आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतरूंगा और साथ ही मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और सबसे ज़्यादा बेस्ट दूंगा आपकी लू फैमिली को जिंदा रखने में। इसके बाद जू फेंग भी उनको जाते हुए ऑल राइट कहता है और साथ ही उनसे कहता है कि गाइज, मैं तुम्हें यहाँ पे गार्ड करूंगा, तुम लोग जल्दी से अपने आप को रिकवर कर लो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक बड़ा सा पेड़ दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसके नीचे ही एक टेलीपोर्टेशन गेट होता है और उसके साइड में कई सारे लोग भी खड़े होते हैं। और तभी यहाँ पे हमें होंगफू को भी दिखाया जाता है। वो आते ही सब लोगों से कहता है कि आप लोगों में से कुछ अभी भी इस बात को एडमायर नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, वहाँ पे सिस्टर चू और बाकी की सभी फैमिलीज खड़ी होती हैं और होंगफू उन लोगों से हंसते हुए कहता है कि चींटियां सिर्फ चींटियां ही रहेंगी। होंगफू का इतना कहते ही ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। साथ ही मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर आप इस चैनल पर भी नए हो तो जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे के और भी एपिसोड मैं इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। मगर अभी तक डीमन एम्पायर का एक नया एपिसोड रिलीज नहीं हुआ है। मैं इंतजार करता हूँ कि उसका आज एक और एपिसोड रिलीज हो जाए और वो नया एपिसोड जैसे ही रिलीज होता है मैं उसको भी आज ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।